नमस्कार दोस्तों, कहानियों की फहरिस्त में आज बात करूंगी महाराष्ट्र की। आज बात करूंगी उस नेता की जो एक बार नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री बना। मुंबई हो या दिल्ली, दोनों जगह सियासत में उसकी धाक थी। सियासी पिच हो या फिर क्रिकेट का मैदान, उसका सिक्का चलता था। आज बात शरद चंद्र गोविंदराव पवार की। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा है जो अपनी जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं हारे। मिट्टी को छू लिया तो वो भी सोना बन गई। सियासत में उनके गुरु थे यशवंतराव चव्हाण। उन्हीं से सियासी दाव पेच सीखे। 1967 में पहली बार बारामती सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और पहले ही चुनाव में जीत गए। उम्र महज 27 साल। महज 2 साल बाद यानी 1969 में कांग्रेस टूट गई। इस मुश्किल के दौर में शरद पवार इंदिरा गांधी के साथ खड़े रहे। 1975 से 1977 तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे। 1977 में कांग्रेस फिर टूटी तो शरद पवार अपने गुरु यशवंतराव चव्हाण के साथ कांग्रेस यू में चले गए। 1978 में अपना पहला दाव चला। कांग्रेस यू से अलग हुए और जनता पार्टी को साथ लेकर सिर्फ 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सबसे युवा सीएम बने। शरद पवार की मुसीबतें तब बढ़ी जब 1980 में इंदिरा गांधी फिर दिल्ली की सत्ता में वापस लौटी। इंदिरा गांधी ने शरद की सरकार को बर्खास्त कर दिया और AR अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद शरद कांग्रेस एस के अध्यक्ष बने। 1984 के लोकसभा चुनाव में बारामती से चुनाव जीते। हालांकि बाद में वो फिर से बारामती से ही विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य की राजनीति में वापस आए और तब नेता विपक्ष बने। इसी बीच इंदिरा गांधी की असमय मौत ने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। इस मुश्किल दौर में शरद पवार पुराने शिकवे गिले भूलकर राजीव गांधी के साथ खड़े हुए और राजीव गांधी के कहने पर कांग्रेस में फिर वापसी की। 1988 में दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब शरद के लिए टेंशन महाराष्ट्र में ही थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे लगातार मजबूत हो रहे थे। 1990 में भाजपा और शिवसेना ने गठबंधन कर लिया, जिसका असर ये हुआ कि शरद पवार के वोट घट गए, लेकिन राजनीतिक दावपेच में माहिर शरद ने 12 निर्दलियों का समर्थन लिया और मुख्यमंत्री बन गए। जब राजीव गांधी की मौत हुई तब शरद पवार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जब वोटिंग हुई तब PV नरसिम्हा राव को ज्यादा वोट मिले और पवार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। राव साहिब की सरकार में पवार रक्षा मंत्री बने। ये वो दौर था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति हो रही थी। अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन तेज था और बाबरी का विवादित ढांचा गिर चुका था। मुंबई में दंगे भड़कने लगे थे। इसी बीच शरद फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अनिच्छा से ही सही लेकिन महाराष्ट्र के हित में सोचते हुए मैंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। 1995 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और शरद पवार को इस्तीफा देना पड़ा। 1996 और 1998 में वो लोकसभा का चुनाव जीते। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में नेता विपक्ष बने। यही वो साल था जब कांग्रेस में सोनिया गांधी के दौर की शुरुआत हुई। कांग्रेस का एक बड़ा तबका सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता था, लेकिन शरद पवार इसके खिलाफ थे। पवार ने कांग्रेस में सोनिया गांधी का विरोध किया। शरद पवार को 6 साल के लिए कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया। शरद ने तय किया कि अब अपनी पार्टी बनाएंगे। PA संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकपा बनाई। 1999 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए और महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP अलग अलग चुनाव लड़ी, लेकिन किसी एक को बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद दोनों पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए गठबंधन कर लिया। कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने और NCP ने छगन भुजबल को डिप्टी CM बनाया। पवार केंद्र की राजनीति में ही रहे और कृषि मंत्री बने।
2004 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन तब सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। सोनिया के कहने पर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिस पर पवार ने पहले तो आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे और पवार अगले 10 सालों तक कृषि मंत्री रहे। तब ये कहा गया कि अगर शरद पवार ने एनसीपी ना बनाई होती और कांग्रेस में होते तो वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। शरद पवार 2 बार प्रधानमंत्री पद के करीब तो पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको नहीं मिल पाई। महाराष्ट्र की राजनीति को जानने वाले, समझने वाले लोग शरद पवार की ताकत से वाकिफ हैं। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, वो भी शरद की रणनीति के कायल रहे हैं। शरद पवार की ही ताकत है कि उन्होंने लोगों को विधायक, सांसद से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनाया। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता शरद पवार को गुरु मानते हैं। शरद पवार अब 84 बरस के हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी उनकी रणनीति का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। कहानी के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आगे फिर आऊंगी किसी नई शख्सियत की कहानी के साथ। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।